हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी के टाइम में आप देखेंगे इंडियन रेलवे का जो ये हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक IRCTC, ये अभी के टाइम में 800 से भी नीचे के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है हमें। फिलहाल अगर हम बात करें पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस की, आप देख सकते हो पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस की आप देख सकते हैं, पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस, और केवल 2025 की अगर हम बात करेंगे 0.65% की तेज़ी हमें नज़र आया है केवल 2025 में। अब बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें हम देख लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो को बड़ा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहली चीज़ की यहाँ पे जो इंडियन रेलवे का शेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे पहली चीज़ की इसके थोड़ा सा काम के ऊपर हम ध्यान देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे टेक्निकल के ऊपर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। टेक्निकल हम देखने वाले हैं लेवल्स का से रिवर्सल में देखने को मिल सकता है, क्या तेज़ी के चांसेस बन रहे हैं या फिर क्या गिरावट के चांसेस बन रहा है, सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखेंगे जो हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है, कंपनी का जो काम है आप देखेंगे, जो कंपनी का काम है प्रोवाइड, आप देखेंगे ऑनलाइन रेलवे टिकट्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एट रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन इन इंडिया। तो रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन में कह सकते हो जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है ये भी प्रोवाइड करता है कंपनी, कैटरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ऊपर से रेलवे टिकट भी प्रोवाइड करता है। ओवरऑल देखा जाए तो रेलवे सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा किसी कंपनी को अगर फ़ायदा है रेलवे सेक्टर से, तो हमें इसको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑलरेडी टिकट्स वगैरह का काम, जब तक यहाँ पे कह सकते हो कि ट्रेवलिंग यहाँ पे जितना बढ़ेगा उतना टिकट्स वगैरह बुक जो होगा वो IRCTC के थ्रू हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे शेयर में कोई परफॉर्मेंस कोई बड़ा ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे अगर हम बात करें एक चीज़, तो आपने देखा होगा किसी भी मतलब रेलवे स्टॉक को आप उठाएंगे, चाहे वो IRFC हो, 2-2 साल तक एक रेंज में ट्रेड करता हुआ रह गया है। मतलब जब कंसोलिडेशन वाला फेज़ निकल के आता है ना यहाँ पे रेलवे सेक्टर में, तो काफ़ी सालों तक हमें कंसोलिडेशन ही देखने को मिल जाता है। और जब यहाँ पे कह सकते हो कि जो पेशेंस ऑलरेडी रखते हैं उनको अच्छा रिटर्न मिलता है आने वाले टाइम में। और फिलहाल अगर हम बात करें IRCTC, तो ये एक जाना माना कंपनी है और यहाँ पे आपको पता है कि रेलवे सेक्टर में क्या काम है क्या नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रूल और जो भी कह सकते हो सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होते रहता है। कभी मतलब कह सकते हो कभी थोड़ा सा नेगेटिव मतलब क्या यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है न्यूज़, कभी कोई पॉजिटिव अच्छा न्यूज़ निकल के आता है, वो अलग की बात है, वो चलता रहेगा। बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में, तो आप खुद समझ सकते हो देख के स्टॉक का काम और स्टॉक को। फिलहाल आने वाले टाइम में न्यूज़ हम कवर करेंगे, तो नीचे आप न्यूज़ लिख के आप कमेंट कीजिए। आने वाले टाइम में हम बहुत सारा ऐसा न्यूज़ भी निकल के आते हुए दिखाया हमें, जो आने वाले टाइम में हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाला है इस IRCTC के ऊपर। अब बात करें यहाँ पे थोड़ा सा रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा उसके बारे में, 3.44% की कह सकते हो कि हमें IRCTC में कह सकते हो अकॉर्डिंग टू NSE। मैं आपको रिफ्रेश भी करूँ यहाँ पे, दिखाऊँ यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू NSE आप देखेंगे 3.44% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन है उसमें। और जो डिलीवरी परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है, और डिलीवरी परसेंटेज 23.24% निकल के आते हुए दिख रहा है। अब बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन IRCTC के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है फिलहाल अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू NSE, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, धन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब गिरावट अगर निकल के और भी यहाँ पे निकल के आते हुए दिखता है, तो फिर कहाँ पे आप ध्यान जो है दे सकते हो, इस लेवल पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे एक अच्छा मतलब कह सकते हो कि रेसिस्टेंस जोन है, और ये रेसिस्टेंस जोन अभी के लिए सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है और इसी पे ट्रेड कर रहा है। अगर रिवर्सल आना हो तो इस लेवल से भी आए, वो अलग की बात है। आप देखेंगे ये भी एक लेवल कहीं ना कहीं निकल के आते हुए दिख रहा है। इसको ब्रेक करके अगर नीचे निकल जाता है तो फिर कहाँ तक यहाँ पे दिख सकता है आपको, कौन सा लेवल आपको दिख सकता है, मतलब सपोर्ट दिख रहा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो वो लेवल हमारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, जो वो लेवल है वो 750 के आसपास कह सकते हो कि लेवल हमें दिख रहा है। अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर नहीं दिया है और इसको ब्रेक करके अगर नीचे निकल जाता है तो फिर 750 तक का लेवल यहाँ पे हमें दिख रहा है जो सपोर्ट है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं ध्यान दे सकते हो। इसके पहले यहाँ पे गिरावट होते होते इस लेवल पे आया था 750 के आसपास, 750 से नीचे, उसके बाद यहाँ से फिर से तेजी आया, फिर कह सकते हो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिया, जो इधर लिया था रेसिस्टेंस, फिर से यहाँ पे ऊपर गया, फिर से रेसिस्टेंस लिया, और फिर से इस लेवल पे आया सेकेंड टाइम इस लेवल पे, और फिर से यहाँ से एक ज़बरदस्त तेजी आया और इसको भी ब्रेक करके ऊपर गया। बट अगर यहाँ पे निकलना होगा तो यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से निकल जाएगा। अदरवाइज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखते हैं अगर गिरावट होता है तो फिर क्या इस लेवल को टच कर पाता है, या फिर जो भी अगर हम बात करें अगर यहाँ से गिरावट और भी आता है तो फिर आप इस लेवल को ध्यान दे सकते हो, जहाँ पे फिर से एक बार पहले जो मतलब 2 बार इस जगह पे सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है। बात करें अब MACD का क्या व्यू है,
तो MACD की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो क्रॉसओवर हमें दिखने को मिला है वो बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ऊपर से अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है इस रेड लाइन को तो होता है बेरिश क्रॉसओवर, जहाँ पे ग्राउंड के चांसेस निकल के आते हैं। और बुलिश क्रॉसओवर होता है जो ब्लू लाइन है ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है इस रेड लाइन को। तो यहाँ पे वो क्रॉस किया हुआ था तो यहाँ से ज़बरदस्त तेजी यहाँ तक हमें दिखने को मिला। 750 से सीधे कह सकते हो कि 800 मतलब 30 के आसपास हमें दिखने को मिला। उसके बाद फिर से यहाँ से अब एक बेरिश क्रॉसओवर हुआ है तो फिर देखते हैं कि गिरावट यहाँ पे कहाँ तक रहता है, कहाँ से रिवर्सल यहाँ पे दिखने को मिलता है। बाकी जो लेवल से मैंने आपको दिखा ही दिया है। अब देखिए वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है। अदरवाइज इग्नोर इट, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।